सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है और आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं? साथ ही साथ आप अपनी बॉडी की ट्विस्टिंग करना चाहते हैं। आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है आपकी लोअर बैक में और आप उस स्टिफनेस को दूर करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके हिप जॉइंट और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बट आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए आप जो आसन हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका की नाम है सलंब भारद्वाजासना। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को सपोर्टेड सेज ऋषि पोज कहते हैं। ये जो है भारद्वाज आसन की रेस्टोरेटिव वेरिएशन है जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में और आपकी सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने सलंब भारद्वाज आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो वैसे तो ये जो आसन है वो भारद्वाज आसन की रेस्टोरेटिव वेरिएशन है, बहुत ही इजी वेरिएशन है, इसकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई सीरियस इंजरी है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए करते हैं अभ्यास अपने सलंब भारद्वाज आसन का। तो दोस्तों, इसका अभ्यास करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बॉल्स्टर। अगर ये आपके पास बॉल्स्टर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर कोई भी पिलो का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये बॉल्स्टर होता है तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा आपको करने में, क्योंकि घर पर जो पिलो होते हैं वो थोड़े ज्यादा सॉफ्ट होते हैं तो उनमें बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगी। अगर आपके पास कोई हार्ड पिलो है तो ले सकते हैं, या फिर घर पर आप 4 या 5 तरह के ब्लैंकेट लेके उसको रोल करके थोड़ा सा हार्ड और सॉफ्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको बैठ जाना है इस तरीके से, दोनों लेग्स को बेंड करके। दोनों लेग्स को बेंड करके बैठने के बाद अपनी स्पाइन को सीधा कर लेना है। अपनी स्पाइन को सीधा करने के बाद अपने फीट में हल्का सा गैप करना है और इस तरीके से ड्रॉप कर देना है अपने लेग्स को। और अपने लेग्स को ड्रॉप करने के बाद हल्का सा हिप्स को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जो आपके दोनों हिप्स हैं और आपके पेल्विक बोन है वो आपके बॉल्स्टर की लाइन में आ जाने चाहिए। तो जब ये आपके बॉल्स्टर की लाइन में आ जाते हैं तो आपको अपनी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है और धीरे धीरे दोनों हाथों को मैट पर रख देना है। एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, फिर धीरे धीरे एल्बो को बैंड करते हुए, जिस साइड आपने अपने दोनों नीज ड्रॉप किए हैं, एल्बो को बैंड करते हुए आपको उसी साइड फेस टर्न करते हुए धीरे से फेस को बॉल्स्टर पर रख देंगे, एल्बोज को इस तरीके से रख देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बॉडी की इसमें ट्विस्टिंग हो रही है, साथ ही साथ हिप्स पर हल्का हल्का स्ट्रेच भी आ रहा है और ट्विस्टिंग जो है वो आपके एब्डोमेन पर हो रही है, ट्विस्टिंग आपकी लोअर बैक साइड की हो रही है। बट आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो बॉल्स्टर पर कंप्लीटली रिलैक्स है। आपको ट्विस्टिंग करने के लिए अपनी बॉडी को पुश नहीं करना पड़ रहा है। ये जो ट्विस्टिंग हो रही है ये रिलैक्सिंग वे में हो रही है, इसीलिए हम इसको रेस्टोरेटिव पोज वेरिएशन बोलते हैं भारद्वाज आसन की, जबकि इसका जो प्रॉपर नाम है वो है आपका सलंब भारद्वाज आसन, यानी कि सपोर्टेड सेज ऋषि पोज। तो इसमें हम सपोर्ट लेते हैं बॉल्स्टर का अपनी अपर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। तो आपकी एल्बो की पोजीशन ये रहेगी, एल्बोज दोनों नीचे रहेंगी, दोनों हाथ और एल्बोज जो है वो एक लाइन में रहेगी। आपको अपनी आंखों को बंद करके इस आसन का अभ्यास करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आसन जो है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ट्विस्टिंग को बढ़ाता है, आपकी लोअर बैक से प्रेशर और टेंशन को रिलीज करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं या फिर उनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो वो लोग इस आसन का अभ्यास इजीली कर सकते हैं, और जितना वो इस आसन का अभ्यास करेंगे
उतने ही जल्दी उनको आराम मिलेगा आपकी बैक की समस्या में और उनकी जो स्ट्रेन रहता है बैक में उस समस्या में। आपके एब्डोमेन की यहाँ ट्विस्टिंग भी होती है, बहुत हल्की सी ट्विस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट ट्विस्टिंग होती है यहाँ पर आपके एब्डोमेन की। तो जब आपके एब्डोमेन की ट्विस्टिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको हर ट्विस्टिंग पोज के अभ्यास में बताया है कि जब आपके एब्डोमेन की ट्विस्टिंग होती है तो आपका कंसंट्रेशन अपने एब्डोमेन पर रहता है आंखें बंद करके। तो आपको एब्डोमेन की ब्रीथिंग जो मूवमेंट है वो देखनी है, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। तो जब ट्विस्टिंग होती है और आपकी ब्रीथिंग कंटिन्यू रहती है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनके फंक्शन इम्प्रूव होती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। और साथ ही साथ ये आसन जो है वो हेल्प करता है आपके लो ब्लड प्रेशर में, और साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, बॉडी अच्छे से रिलैक्स होती है इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए आपको हल्का सा पाम्स की सपोर्ट लेके एल्बो सीधा करते हुए धीरे से बॉडी को अप कर देना है। तो जैसे आपने इस तरीके से किया उसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी करना होता है। तो इस तरीके से वापस लेके आते हैं और धीरे से बॉडी को राइट साइड ड्रॉप कर देंगे और अपनी अपर बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से पिलो पर फेस कर देंगे। इस तरीके से जिस साइड आपने नी ड्रॉप किया उसी साइड आपको देखना है। तो इस टाइम आप मेरी बॉडी को जो है बैक साइड से देख सकते हैं। तो मेरी जो बैक है उस पर ट्विस्टिंग हो रही है, मेरे जो दोनों हिप्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा है दोनों पर, नीज जो है रिलैक्स हैं, एंकल जॉइंट्स रिलैक्स हैं, एल्बोज डाउन है, पाम्स डाउन है, ब्रीथिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। तो इस आसन का अभ्यास जब आप कर रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पर, आंखें बंद होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेस्टोरेटिव पोज है, तो इस आसन का अभ्यास आप कम से कम 1 मिनट के लिए बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको कोई भी शरीर में दर्द, पेन या स्ट्रेस नहीं होगा इस वेरिएशन को करते हुए, और आप इजीली इसको 1 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसका अभ्यास थोड़ा और ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि रेस्टोरेटिव पोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए भी आप धीरे धीरे अभ्यास के बाद पहुंच सकते हैं आप 3 से 4 या 5 मिनट तक इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए एल्बो को सीधा करते हुए धीरे से फेस को ऊपर वापस आएंगे, बॉडी को सामने की तरफ करेंगे, नीज को वापस लेके आएंगे, अब बॉल्स्टर को साइड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने अभ्यास किया सलंब भारद्वाज आसन सपोर्टेड सेज ऋषि पोज का। और जैसा कि आपने देखा कि बॉल्स्टर के साथ जब आप इस पोज को करते हैं तो आपकी बॉडी काफी रिलैक्स रहती है और आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता, और आपको इस आसन को करते हुए बहुत ही अच्छा फील होगा। आपकी बैक मसल्स जो हैं वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आपकी लोअर बैक से टेंशन रिलीज हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी बॉडी की इस आसन के अभ्यास से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप करिए इस आसन का अभ्यास, हम आपसे जल्दी मिलते हैं अगले आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।